नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। आज की खास और बड़ी खबरों के लिए आपका स्वागत है न्यूज़ हब भारत में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम मंडल बांदा में डाकू गौरी यादव से मुठभेड़ में सीधा मोर्चा लिया। आईजी के सत्यनारायण बांदा जनपद के फतेहगंज जंगलों में मुखबिर की सूचना के अनुसार 1 लाख इनामी डकैत गौरी यादव पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में बिहार के जंगलों में और जंगली क्षेत्र में अपना दबदबा बनाकर ग्राम प्रधानों को जिताना और बंदूक की नोक पर चुनाव को जीतना या जिताना आदि का कार्य कर रहा था। उसी दौरान आईजी साहब ने स्वयं SLR लेकर जंगल के बिहड़ों में मोर्चा संभाला। जंगलों से घेराबंदी करते हुए गौरी यादव से मुठभेड़ करके कई घंटे कई राउंड फायरिंग डकैतों की तरफ से हुई और पुलिस ने घेराबंदी करके कई राउंड फायर किए। दबाव ज़्यादा देखकर गौरी का गैंग मध्य प्रदेश की सीमावर्ती जंगलों में भाग गया। आपको बताते चले कि स्वयं आईजी के सत्यनारायण कई थानों की पुलिस बल और PAC की प्लाटून लेकर गांव की घेराबंदी करते हुए डकैत गैंग से मुठभेड़ हुई, लेकिन अंधेरे और भीषण जंगल का फायदा उठाकर गैंग मध्य प्रदेश के टाइगर एरिया में निकल गया। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए शासन की गाइडलाइन पंचायती राज की गाइडलाइन के चित्रकूट धाम मंडल के चारों जिलों में अपने खुफिया तंत्र और पुलिस फोर्स बल तथा सिविल विभाग मिलकर समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में सावधानी बरतते हुए अराजकता, दबंग माफिया, रंगदारी वसूलने वाले, वोटों को पैसे से खरीदने वाले, दबंग राजनीतिक पकड़ वाले लोगों को भी वॉच किया जाएगा और इनके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जैसे गुंडा एक्ट, जिला बदर, और इन्हें लाखों रुपए में पाबंद किया जाएगा, जिससे गांव में दंगे, फसाद और झगड़ा, कत्लेआम, गोलीकांड जैसी घटनाएं ना होने पाए। वोटर निडर होकर निष्पक्ष होकर अपना वोट डालें। कोई भी इसमें किसी तरह का अनैतिक प्रेशर बनाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे सीधे ठोक दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के स्पष्ट आदेश हैं, किसी भी दशा में अपराधी को बख्शा नहीं जाए, चाहे वो कितना भी पहुंच वाला क्यों ना हो। उसका स्थान जेल की सलाखों के पीछे या फिर पुलिस की गोली से मौत पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए, नारी सशक्तिकरण को कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपराधी अपराध छोड़े या फिर प्रदेश छोड़ दे, वरना वो अपना अंजाम खुद ही जानता है कि क्या होगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम मंडल में सत्यनारायण जी ने बताया, आजकल माफिया तंत्र अवैध असलाह का प्रयोग इस चुनाव में कर सकते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए शस्त्र धारकों के लाइसेंसों को चेकिंग हो रही है और अवैध शस्त्रों की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं और साथ में वाहनों में अवैध शस्त्र छुपाकर ले जाए जा रहे हैं। जगह जगह गांव में क्षेत्रों में कड़ी नज़र रखने के लिए दिशा निर्देश समस्त थानाध्यक्षों को दिए गए हैं। उप पुलिस अधीक्षक प्रत्येक सर्कल में जिम्मेदारी के साथ और बारीकी से गहन अध्ययन करते हुए पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। किसी भी दशा में किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए। जितने भी वाहन निकलते हैं उन सब में वैध असलाह और अवैध असलाह लोगों की चेकिंग चालू करा दी गई है। मशीनों के द्वारा और नजरों के द्वारा बराबर चौकसी बरती जा रही है। दिन में भी और रात्रि में भी सभी की जिम्मेदारी फिक्स की जा रही है। यदि कहीं ऐसी स्थिति देखने को मिली तो उस एरिया का थानेदार सर्कल अफसर जिम्मेदार होगा और उसको दंड का भागी बनना पड़ेगा। ये गौरी यादव का जो इधर ही विगत 1-1.5 महीने में ही ये सक्रिय हुआ है। ये बेसिकली इनका पिछले वाला जो मुकदमा रहा वो 2017 का रहा। उसके बाद से कोई इनका अपराध की गतिविधियां इस क्षेत्र में नहीं रहा। उसका मुख्य कारण जो मुझे लग रहा है, कल मैं पूरा क्षेत्र में भ्रमण किया था, वो घूम के देखा भी है, वो लोगों से बात किया। वो पब्लिक का, आम जनता का, वहाँ का जनता का मानना ये है, अब पंचायत चुनाव नज़दीक में आ रहा है और उसका प्रभाव चारों ओर उनका वर्चस्व बढ़ाने के चक्कर में ये घटनाएं जो घटित कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ जो नज़र आ रहे हैं। दूसरा जो है, अब प्रधानों का पावर ख़त्म हो गया, अब पंचायत सेक्रेटरीज को पावर दे दिया गया। तब से भी जो है इनके पास जो पैसा का जो है, क्योंकि इनका माँ उस गांव का प्रधान रही है, तो उस वजह से भी ये जो है सक्रिय हुआ है। तो एक तो वहाँ ददरी से जो है मारकुंडी जाने वाला जो रोड का निर्माण को रोका है। दूसरा एक जो है एक जगह पर जो चेक डैम बन रहा था तो वन विभाग की, तो उसको भी रोका है। तो इस प्रकार की इनका गतिविधियां नजर आई है। अब पुलिस को हम लोगों ने कॉम्बिंग का रूप में वहाँ कार्रवाई किया। ADG प्रयागराज जून महोदय भी वहाँ गए थे, फिर हम भी साथ में हम लोग भी गए। वहाँ PAC का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया
और पुलिस चौकी का स्थापना के लिए भी कल एडीजी महोदय ने आदेश किया, तो उसका अनुपालन में आज कल में पुलिस चौकी भी खुल जाएगी सर। तो उस पर हम लोगों ने जो लोगों से बात किया था, जहां चेकडैम बंद करने का है, वन विभाग के कर्मियों का तहरीर लेकर हमने एफआईआर पंजीकृत किया। और जो बाकी वहां चेकडैम के पास भी एक प्लाटून पीएसी का डिप्लॉयमेंट कर दिया। और जो रोड है, रोड का निर्माण का सभी कर्मचारियों से भी हमने बात किया, तो वहाँ भी जो है एक प्लाटून पीएसी वहाँ भी डिप्लॉय किया। और गांव ददरी में हम पुलिस चौकी का स्थापना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब।